Good morning, students. This is a chapter 6, factors and multiples. Today we will do exercise 8, prime factorization. Prime factorization में अपने को क्या करना है, देखिए इसमें आपका फैक्टर ट्री का मेथड है जिसका हम यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज 8 है आपकी है। Find the prime factorization. तो इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन ए ले लेते हैं हम, जैसे 12। प्राइम नंबर्स तो आपको समझ में आ गया है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी वो और किसी की टेबल में नहीं आते, वो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। तो देखिए, तो प्राइम नंबर्स का हम इसमें यूज करते हैं। जैसे अब 12 है, 12 देखिए किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, ठीक है, 3 4 12, 4 3 12, ठीक है। तो हम इनमें से कोई से भी 2 नंबर्स ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें ले रही हूँ 2 6 12 का यूज कर रहे हैं हम, तो 2 × 6, ओके। आप 3 4 भी ले सकते हैं, 4 3 भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ले लीजिए आप। 6 2 तो वही आ गया। तो देखिए 2 तो हो गया प्राइम नंबर। अब हम 6, तो अब 6 को हम जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते तब तक हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए 6 अब किसकी टेबल में आता है, 2 3 6, हो गया। अब देख लीजिए, अब ये प्राइम नंबर्स हैं, अब इसके हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। आप देखिए इसी तरह से, जैसे 12 का मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे हम और करते हैं ब्रांच, इसकी ट्री मेथड है ये। 4 3 12 ले लेते हैं, 3 4, तो वो भी ले, आपको मतलब कोई सा भी एक लेना है। आप देखिए 3 तो प्राइम नंबर है, 4 का आप ले लीजिए, तो क्या हुआ, 2 2 4, हो गया प्राइम नंबर। इट्स वेरी सिंपल। आप देख लीजिए वही फैक्टर्स आए, 3 × 2 × 2, देख लीजिए वही फैक्टर्स आएंगे, क्लियर। तो इसी तरह से आप देखिए हम करते हैं स्मॉल नंबर्स का, तो आप कर लेंगे, मैं मालूम है मुझे। अब देखिए जैसे जी 96 का ले लेते हैं, क्वेश्चन जी 96 है। तो 96 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए आप कोई सा भी ले लीजिए, इसमें भी 96 के फैक्टर्स क्या होते हैं, किसकी टेबल में आता है, वो आपको इसमें देखना होगा। तो देखिए 96 किस किस से डिविजिबल है, उसी नंबर को आप ले लीजिए। जैसे हम 2 से ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 प्लेस पे 6 है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 से हम लेते हैं, तो देखिए क्या आता है, 96 को डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 1 2 8 16, यानी 48 हो गया। तो आप लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 × 48, इज इट क्लियर। अब 48 देखिए, तो यहाँ एक साइड तो आपका, वन साइड आपका ये प्राइम नंबर आ गया। अब 48 को करिए, 48 और किसकी टेबल में आता है, देखिए ये नंबर वैसे 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, चाहे तो आप 2 का ले लीजिए, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए लेते हैं हम 2 से ही कर लेते हैं, जब तक 2 से होता है तो कर लीजिए। तो 2 से जब हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 2 4, 2 4 8, यानी 24। ये प्राइम नंबर आते जा रहे हैं, इनको वहीं स्टॉप करिए, इस नंबर को आप और आगे बढ़ाइए। 24 किस में आ रहा है, 2 12
अब 12 किस में आ रहा है, 2 6 जा, अब 6 किस में आ रहा है, 2 3 जा। इज इट क्लियर? तो अब इसके फैक्टर्स क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स जो है इसके क्या है, 2 2 2 2, यानी फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल 1 2 3 4 5। ये हो गए 5 टाइम्स है 2 एंड मल्टीप्लाई 3। दीज आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज 8 आपको करनी है। इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं। 2 से डिविजिबल तो 2 का ही यूज कर लीजिए, और उसके फैक्टर्स जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज 8 आपकी कंप्लीट। अब आप करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें देखिए क्या करना है। अब देखिए एक्सरसाइज हम करेंगे, ये आपकी 8 हो गई। अब एक्सरसाइज 9 है, इसमें आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें देखिए डिविजिबिलिटी का क्या है, द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो 2 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये मैं आपको बुक में स्क्रीनशॉट दे दूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। ऑल इवन नंबर्स, कौन से इवन नंबर्स होते हैं, द नंबर्स लाइक 2 4 6 8 50, यानी जिनके वंस प्लेस पर क्या है, 2 से 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई सा भी नंबर है तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर। और ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ओके, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, किसी भी नंबर का आपको चेक करना है तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट। कोई सा भी नंबर है, जैसे हम करते हैं 243, तो हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इनका सम ऑफ डिजिट्स करिए, 2 + 4 + 3, क्या आया, 4 + 2 6 + 3 9। अब देखिए 9 3 से डिविजिबल है, 9 3 की टेबल में आता है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इनका सम करिए, सम ऑफ डिजिट आया, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, इसी तरह से यही मेथड इसका 3 में है और यही मेथड इसका 9 की डिविजिबिलिटी में भी है। 9 के में भी आप देखिए, जैसे 243 का हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो क्या आया, 2 + 4 + 3, तो क्या आ रहा है, 9, और 9 इज डिविजिबल बाय 9। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ओके, मतलब सम ऑफ डिजिट्स आप चेक कीजिए। फिर है डिविजिबिलिटी बाय ऑफ 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर आपको मालूम है, 5 की टेबल आप करते हैं तो क्या आता है उसका, 5 10 15 20 25 30। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, 5 वंस प्लेस पे चेक कर लीजिए, क्या आ रहा है, 0 5 0 5 0 5, यही आता है। इट मीन्स जिस नंबर के वंस प्लेस पर 0 या 5 इनमें से कोई सी भी डिजिट है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, 10 का देखिए टेबल क्या होती है, 30 40 50 60 70 80। अब इसका देखिए वंस प्लेस पे क्या है, 0 0। इट मीन्स जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इसका एक तो इसमें नीचे आपके दिया हुआ है इन शॉर्ट, जो आप एक बार ये आप अच्छे से लर्न करिए, इससे MCQs क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। ऑल इवन नंबर क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। बी, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑल्सो 3 मल्टीपल ऑफ 3। ये जो मैंने अभी कराया, ऑल नंबर्स एंडिंग इन 0 आर मल्टीपल ऑफ 10। जिन नंबर्स के एंडिंग में 0 है तो वो नंबर 10 के मल्टीपल हैं। ऑल नंबर्स एंडिंग इन 5 और 0, जिन नंबर के एंडिंग में 5 और 0 है तो वो मल्टीपल ऑफ 5। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9। या सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, अगर वो 9 से का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 9 का मल्टीपल होगा।
अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी 8 हो गया आपका, 9 एंड 10 कर रहे हैं। तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको कैसे करना है इसके बारे में अब आपको बताते हैं। इसमें एक्सरसाइज 9 ये शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन 1 क्या है, सर्किल द नंबर डिविजिबल बाय 2, सर्किल द नंबर डिविजिबल बाय 2। तो इसमें क्वेश्चन 1 क्या है, इसमें 2 से डिविजिबल नंबर क्या है, मैं उन्हीं को कर रही हूँ, लिख रही हूँ यहाँ पर जो इससे डिविजिबल हैं, उनको आप सर्किल करेंगे। 6, 126 एंड 1336। ओके, यानी इनके देखिए वंस प्लेस पे क्या है, 2 से डिविजिबल इवन नंबर है। नंबर 2, सर्किल द नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल के लिए क्या बताया मैंने, वंस प्लेस पे 0 और 5, 0 हो या 5 हो। तो इनमें नंबर कौन से हैं, 55, 70, ठीक है। फिर नंबर 3 में देखिए क्या है, ये 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा नंबर 3 में, जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल। फिर नंबर 4 में चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल नंबर कौन से हैं, तो देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन 4, तो इसमें हमें चेक करना, जैसे इसमें ए है 29, तो 29 में आप इसको चेक करिए डिजिट, सम ऑफ डिजिट 2 + 9 क्या हुआ, 11। 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आपको इसमें से चेक करना है और आपको इसमें बताना है। जैसे 63 है तो 63 का क्या करेंगे, 63, तो इसको करिए सम ऑफ डिजिट 6 + 3 क्या हुआ, 9। 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, 9 है 3 का मल्टीपल, इट मीन्स दिस नंबर 63 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये आपको बता देते हैं। तो 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें देखिए 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, सो दिस नंबर 63 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इसी तरह क्वेश्चन 5 में क्या है, चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल नंबर आपको चेक करना है। 3 का ही मेथड है, इसमें भी सम ऑफ डिजिट करना है। 89 आपको दिया तो 8 + 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8, 17। तो वही इसकी जैसे लिखना है, 17 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, 17 इज नॉट मल्टीपल of 9, so 89 is not divisible by 9। ओके, 189 तो 1 + 8 + 9 तो क्या हुआ ना, 18। अब देखिए 18 इज मल्टीपल of 9, so 189 is divisible by 9। ओके, तो इस तरह से आपको करने हैं, ये आप चेक करेंगे। अपन ने ए बी कर लिया है। अब क्वेश्चन 6 में क्या है, राइट 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। 3 के डिविजिबल कोई से भी 2 नंबर लिखने हैं। तो हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 6 है ये आपका, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6, 9। क्वेश्चन 7 क्या है, राइट 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल नंबर कोई से भी 2 लिखिए, हमने लिख दिया 10 एंड 15, कोई से भी लिख सकते हैं। फिर 8th है, राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 45। 45 से लेस देन यानी प्राइम नंबर कौन से, जिनके 2 फैक्टर्स हैं। तो 45 के कौन से पहले लेस देन 45 कौन कौन से होंगे मल्टीपल्स, ऑल प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। तो देखिए लेस देन प्राइम नंबर्स लेस देन 45 क्या हुए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो गए, आपके 8 तक क्वेश्चन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन 9 करेंगे हम, कैसे करना है ये भी आपके सब समझ में आता जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको रेडी करने हैं ये। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 है आपका
राइट डाउन ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 to 70। 30 to 70 काउंटिंग है, उसमें आपको कंपोजिट नंबर बताने हैं। तो देखिए, एक्सेप्ट दीज नंबर्स ऑल आर कंपोजिट नंबर फ्रॉम 30 to 70, यानी 30 to 70 में आपको ये प्राइम नंबर बता दिए गए। इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। ये प्राइम नंबर देखिएगा 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। इसके अलावा जो बचे हुए नंबर हैं, रेस्ट ऑफ नंबर्स, दीज आर कंपोजिट नंबर। ओके, नंबर 10, 10 क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम एंड विच आर कंपोजिट। तो देखिए इसमें ये 79 और 109 है प्राइम नंबर, 78, 95, 102, 120 एंड 121, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। देखिए 1 इज यूनिक नंबर, 2 इज, मैंने आपको पहले बताया भी था लास्ट प्रीवियस क्लास में, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। क्वेश्चन 3 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। क्या होगा, 4 होगा, कंपोजिट नंबर है, ध्यान दीजिएगा। 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफर बाय 3। 2 नंबर्स आपको टू प्राइम नंबर्स बताइए जिनका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो क्या हो सकता है, देखिए कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5। तो 3 और 5 में देखिए क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 3 and 5। नेक्स्ट फिर है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 3। अब 3 का डिफरेंस चाहिए हमें, प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, 5, 2 and 5 लिख सकते हैं, 2 and 5। तो इसमें 3 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर 16, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज सम इज डिविजिबल बाय 10। 2 प्राइम पेयर नंबर बताने हैं आपको, प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो क्या है, सम इज डिविजिबल बाय 10। 2 पेयर्स आपको बताने, तो क्या लिख सकते हैं हम, 7, 3 plus 7, 3 and 7 is equal 10। okay, this number is divisible by 5। okay, तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 9 इज कंप्लीट। और ये आपका एक्सरसाइज 10 है। तो इसमें देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है। ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ और इसका आपको पिक्चर फोटो पिक करके और आपको सेंड कर दूंगी। देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज 10 है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ए इज 0 और मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 हर एक का नंबर है मल्टीपल। बी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सी 1, 2, 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। डी इज 6, 12, 18 आर द मल्टीपल ऑफ 6। ध्यान दीजिएगा मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ई अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड इनफिनिट होते हैं। जी अ कंपोजिट नंबर हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके नंबर्स के 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स होंगे वो नंबर कंपोजिट नंबर। एंड प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। आई 1 is unique number, it's neither prime or nor composite number. J 0 cannot be factor of any number। फिर है आपका ये ट्रू फॉल्स है, ये आप खुद करिएगा, रीड करिएगा और कर सकते हैं। मैं इसकी पिक भेज दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। एंड ये आपको एक्सरसाइज 10 तो आप अपनी बुक में ही करिएगा, लेकिन अच्छे से लर्न करना है। एंड डू एक्सरसाइज 8 and 9 इन योर नोटबुक। योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 8, 9 in notebook and exercise 10 in your book. Okay. Thank you.